मैं डॉक्टर नरेश चंद गोयल, सह आचार्य हिंदी, MSJ कॉलेज भरतपुर, कहानी के शेष तत्वों पर आज विचार करेंगे जो MA फाइनल प्रेमचंद्र एवं BA पार्ट फर्स्ट का सेकंड प्रश्न पत्र से संबंधित है। चौथा पॉइंट है देश काल व वातावरण। कहानी के वातावरण के अंतर्गत देश काल का चित्रण, रीति रिवाज, वेशभूषा, रहन सहन, आचार विचार, प्रकृति चित्रण आदि का समावेश होता है। अर्थात राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक परिवेश ही कहानी के कथानक को महत्वपूर्ण बनाता है। वातावरण के द्वारा कहानी की मुख्य भावना को सघन किया जाता है। कहानी में जिस स्थान और काल की कथा होती है उसका औचित्यपूर्ण चित्रण करने से कहानी के प्रभाव में वृद्धि हो जाती है। इसीलिए लेखक को देश और काल का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति का महत्व उसके परिवेश की सापेक्षता से ही निर्धारित होता है। इसे हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति और वस्तु जब तक किसी से जुड़े हुए नहीं होंगे तब तक उसे कहानी में प्रस्तुत करना संभव नहीं होगा। इसके लिए हम उदाहरण के लिए देख सकते हैं, जैसे उदाहरण दिया जा सकता है इसका। उदाहरण के लिए भूखमरी से मरने वाले व्यक्ति और पशु अनेक हो सकते हैं, लेकिन यह तथ्य तब तक कहानी का अंग नहीं बन सकता जब तक कि उसे परिवेश के सूक्ष्म तंतुओं के साथ जोड़ न दिया जाए। अर्थात कहानी का जो मुख्य कथानक होता है उसमें वातावरण का, देश काल और वातावरण का होना बहुत ज़रूरी है। कथानक की महत्ता इसी से ही सिद्ध होती है। कहानीकार कहानी में जिस सत्य के मर्म को उत्पन्न करता है उसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व वातावरण है। पात्रों और घटनाओं का औचित्य वातावरण से सिद्ध किया जाता है। कहानी में सजीवता एवं स्वाभाविकता वातावरण से ही उत्पन्न होती है। यानी कहानी ऐसे लगे जीवंत, ऐसे लगे पाठक को कि उसमें वास्तविक रूप से कथानक है, यानी हमारे जैसे वातावरण में वो चीज़ें घट रही हैं। इसीलिए कहानी में सजीवता और स्वाभाविकता वातावरण से उत्पन्न होती है। हिंदी में अनेक ऐसी कहानियाँ हैं जो वातावरण प्रधान हैं। इन कहानियों में स्थानीय रंग विशेष रूप से एकत्रित किए जाते हैं। सभी प्रकार की दृष्टि उन स्थानीय रंगों को स्वीकार करती है। वातावरण का संबंध कहानी के कथ्य अर्थात प्रतिपाद्य की अपेक्षा प्रभावान्विति से अधिक होता है। यह किसी एक अथवा अनेक तत्वों के निर्माण में योग नहीं देता, वरन कहानी की समष्टि का मानस पर प्रभाव डालता है। सामान्यतः विचार से देखें तो वातावरण दो प्रकार के हम मान सकते हैं। नंबर 1 है सामान्य वातावरण। सामान्य वातावरण प्राय न्यूनाधिक रूप से सभी कहानियों में उपस्थित रहता है।
देश काल की सीमा में बंधे हुए जीवन का जब एक चित्र सामने आएगा अथवा किसी परिस्थिति का जब विधिवत उद्घाटन होगा, तब देश काल और विषय के संयुक्त रूप का एक वातावरण अवश्य भी उत्पन्न होगा, जो सामान्य वातावरण कहलाएगा। विशेष वातावरण। विशेष वातावरण किसी कहानी का वह स्वयं में इष्ट और प्रतिपाद बन जाता है जब वस्तु, पात्र, देशकाल, संवाद आदि तत्व उसमें अंग रूप से प्रयुक्त होते हैं। यह विशेष वातावरण के अंतर्गत आता है। कहानी सामाजिक, ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक यथार्थ को चित्रित करने का उद्देश्य सामने लेकर चलती है। जब देश काल और वातावरण का महत्व और बढ़ जाता है, जब तक पात्र, घटनाएं तथा संघर्ष आदि वातावरण से मिलकर अपनी एक रूपता स्थापित न कर ले, तब तक उसका प्रभाव सामने नहीं आ सकता।